हम लोग जल्दी से वचन में से जाएंगे, निकालेंगे लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय और उसकी पद संख्या 28 से लेकर के 38 तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय, उसकी पद संख्या 28 से लेकर के 38 तक मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ता हूँ। वचन कुछ इस प्रकार कहता है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वे जैतून नामक पहाड़ पर बतफगे के बतनिया के पास पहुँचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। 35वीं पद संख्या, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह वहाँ जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग पर बिछाते जाते। 37वीं पद संख्या, निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ पर की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आमीन, हालेलुया, है ना। इस वचन को हम लोग जानते हैं कि ये वचन किस संदर्भ में बोला जाता है और हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व जो है पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहा है। हम भी आज पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी डेकोरेशंस और बहुत ही अच्छा सही सजावट मेरी पत्नी ने करा है ना। बहुत मेहनत करा है। गिरते गिरते बच्ची भी हैं, उन्होंने मुझे बताया 2 बार गिरते गिरते बच्ची हैं। एक अच्छी गवाही मिल गई है हमें, है ना। अगर हमारे पास में रीज़न नहीं है तो हमारे पास में आज रीज़न है प्रभु को टेस्टिफाई करने का कि प्रभु के भवन को तैयार करते करते, है ना, इससे पहले कि मंदिर का पर्दा 2 भाग में फटता है ना, वो गुड फ्राइडे के पहले ही आज ऐसा हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु के नाम की महिमा हो। एनीवेज, है ना, तो हम लोग वचन में से जाएंगे और वचन क्या कहता है। लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय पद संख्या 28 से लेकर के 38 तक में यहाँ पर वचन कहता है और वचन आपको और मुझे यहाँ पर एक एंट्री के बारे में बता रहा है। यीशु के प्रवेश करे जाने के, यरूशलेम में प्रवेश होने के, यीशु के प्रवेश होने के बारे में बता रहा है। और वचन क्या बताता है? वचन यहाँ पे शुरू होते से ही कहता है कि ये बातें कहकर वह यरूशलेम की और He was going towards the Jerusalem, और उनके आगे आगे चला। और वहां पे वचन आगे क्या बोलता है कि जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बतफगे और बेतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते से ही गधी का एक बच्चा तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल करके ले आओ। है ना। आज के संदेश का जो मेरा शीर्षक है वो ये है कि गॉड गॉट योर बैक। परमेश्वर आपको सहारा दिए हुए, परमेश्वर आप पर सवार हैं या आपको सहारा दिए हुए हैं। गॉड गॉट योर बैक, अगर हम इसको हिंदी में एग्जैक्टली ट्रांसलेट करते हुए कहें तो वचन का या फिर इस शीर्षक का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार ही आएगा कि परमेश्वर आपको सहारा दिए हुए हैं। है ना। ध्यान दें, यहाँ पर वचन बताता है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में अपना एंट्री करने जा रहे थे तो उस एंट्री के पहले उन्होंने क्या करा? उन्होंने अपने चेलों को कुछ आज्ञा दी कि तुम एक काम करना, तुम उस शहर में जाना और वहां पर तुम्हें गधी का एक बच्चा मिलेगा और तुम उसे बांधा हुआ देखोगे और उसे लेकर के आना। अगर उसका मालिक तुम्हें बीच में टोकता है तो कहना कि परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। हम लोग इसी वचन को जो है हम लोग अंग्रेजी बाइबल में से भी पढ़ेंगे सो दैट हम इस चीज को समझने वाले हो सके कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है। द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 19 वर्स 28 to 38, we're gonna read it from NKJV version। और वचन कुछ इस प्रकार कहता है, when he had said these things he went ahead on Jerusalem, going up to Jerusalem, and it came to pass when he drew near to Bethphage and Bethany and the mountain called Olivet that he sent 2 of his disciples
saying, go into the village opposite to you, whereas you enter you will find a colt tied on which no one has ever sat. Loose it and bring it here, and if anyone asks you, why are you loosing it, thus you shall say unto them, because the Lord has need of it. क्योंकि परमेश्वर को इसका प्रयोजन है, क्योंकि परमेश्वर को इसका प्रयोजन है। देखिए यहाँ पर एक गधे के विषय में हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो आपको और मुझे इस घटनाक्रम में एक गधे के बारे में बाइबल आपको और मुझे बताती है कि यहाँ पर एक गधा है जिसका विवरण किया गया है, जिसकी ज़रूरत किसे थी? यीशु मसीह को थी, जिसकी ज़रूरत यीशु मसीह को थी। एक गधे का विवरण किया जा रहा है और बाइबल बताती है कि इस गधे की ज़रूरत किसे थी? इस गधे की ज़रूरत यीशु मसीह को थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, उससे जो है अपने ग्रैंड एंट्रेंस के लिए, अपनी ट्रायम्फेंट एंट्री के लिए एक वाहन की जरूरत थी। वो वाहन की क्योंकि उस समय और उस काल में, जिस काल में यीशु आए थे और जन्म लिए थे, उस काल में वहां पर 2 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं चलते थे। जैसे आज के समय में आप और मैं 2 पहिया 4 पहिया वाहन का उपयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, बट एट द टाइम ऑफ जीसस, व्हेन जीसस वाज बोर्न, इन दैट टाइम एंड इन दैट एरा, व्हाट पीपल यूज फॉर द मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने के लिए, एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम के लिए लोग किसका इस्तेमाल करते थे? जानवरों का, पशुओं का। और जब पशुओं की बात आ रही है स्पष्ट रीति से, तो आप और मुझे समझने की जरूरत है कि यहां पर यीशु मसीह अपने आप को जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कह रहे हैं, उन्हें अगर अपना एक वैभव, एक ऐश्वर्य प्रकट करना था तो वे वहां पर घोड़े के लिए भी बोल सकते थे, वे एक घोड़े के रथ के लिए भी बोल सकते थे। बिकॉज किंग की एक ग्रैंडनेस, किंग का एक वैभव, एक राजा का वैभव और ऐश्वर्य जो है वो एक घोड़े के ऊपर, एक रथ के ऊपर बहुत अच्छा समझ में आता है और दिखाई पड़ता है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आमेन, हालेलुया। तो जीसस यहां पर एक गधे की बजाय एक घोड़े को भी चयन कर सकते थे। जब जीसस ने ऑलरेडी सारी चीजें बिहाइंड द स्टेज प्लान आउट कर रखी थी कि तुम वहां पर जाओगे, तुम्हें वहां पर एक गधी का बच्चा देखने को मिलेगा। जब यीशु ने इन सारी चीजों की तैयारी कर रखी थी, सारे अरेंजमेंट्स फिक्स थे, तो जहां पर यीशु ने गधे का प्रबंध करा, वो वहां पर क्या कर सकते थे? वे वहां पर एक घोड़े का या रथ का भी प्रबंध कर सकते थे, in an order to look more like a king, in an order to look more like a lord of lord and king of king। क्योंकि अगर वहां पर घोड़ा और घोड़े के ऊपर एक रथ बना होता तो सच में यीशु का वैभव, यीशु का वर्चस्व, यीशु का ऐश्वर्य और भी छलक करके दिखता। बट स्टिल जीसस चोज अ डोंकी। फिर भी यीशु ने अपना उस यरूशलेम नगर में प्रवेश होने से पहले किसे चुना? गधे को चुना। उस घोड़ों के बजाय, उन घोड़ों के रथों के बजाय यीशु ने जिसका चयन करा वो क्या था? एक गधा था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की किंगशिप, यीशु की लॉर्डशिप और भी अच्छी दिख सकती थी, बट स्टिल व्हाट गॉड चोज इज, व्हाट जीसस चोज ओवर द हॉर्स, ओवर द चैरियट्स, ही चोज अ डोंकी। ही चोज अ डोंकी। यीशु ने गधे को चुना, वो ही गधे को जिस गधे को हम अपनी दैनिक दिनचर्या में कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं। आप बोलेंगे कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं उस गधे को जब भी हमें किसी की आलोचना करनी होती है, जब भी किसी का हमें मजाक उड़ाना होता है, जब भी किसी का ठट्टा उड़ाना पड़ता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को मॉक करना है, कभी भी किसी को हमें डिमीन करना है, उस
के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी क्या होती है? गधा। तू गधा है क्या? तुझे समझ नहीं है? तू गधी है क्या? तुझे अक्ल नहीं है? यहां पर भारत की जनता जो है वो बिल्कुल भी पक्षपाती नहीं है, वो स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से क्रिटिसाइज करने में आ गया। यदि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो लड़का है, तू गधा है क्या? और यदि वो लड़की, तू गधी है क्या? कहने का तात्पर्य यह है कि आप गधे की तुलना या गधे को जब भी इस्तेमाल करते हैं तो एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए, एक व्यक्ति का मजाक या ठट्टा उड़ाने के लिए ये शब्द गधा जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। और अच्छे से कहूं तो इस गधे का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं कि ये गधा इस पूरे संसार में सबसे मूर्ख प्राणी की गिनती में आता है। इसीलिए हम मनुष्य होने के बाद में कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम किसी की भी यदि आलोचना करनी है, मजाक उड़ाना है, तो हम उसकी तुलना गधे के साथ में करने लग जाते हैं कि तू कैसा गधा है रे, तुझे ऐसा अक्ल नहीं है, तू कैसा गधा है यार, तुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, तू कैसा गधा है। वी ऑफन यूज द वर्ड डोंकी टू demean someone, to criticize someone, or to call someone as a foolish person. Because in India, saying someone donkey is equal to that person is foolish. भारत में किसी को भी गधा बोलना उसको मूर्ख बोलने के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। बट ध्यान दें कि गॉस्पल आपको और मुझे क्या बोलती है? गॉस्पल आपको और मुझे ये बोलती है कि जिसको बाइबल आपको और मुझे यहाँ पे, जो संसार, जो भारत आपको बोलता है कि भारत में मूर्खों की गिनती गधे से की जाती है, मूर्खों की तुलना गधे से की जाती है, गॉस्पल आपको बताती है कि उसी गधे की यीशु को जरूरत थी। जहां पर भारत में लोग जो हैं किसी की आलोचना करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को शर्मसार करने के लिए, उसको और भी ज्यादा उसका मजाक ठट्टा उड़ाने के लिए उसके नाम के आगे गधा लगाया जाता है। बाइबल बताती है कि उस गधे की जरूरत यीशु को थी। That is, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल बताती है। बाइबल क्या बोलती है? यदि हम लोग हमारी नजरें बाइबल में निकाले तो लूका रचित समाचार उसका 19वां अध्याय, वहां पे वचन क्या बोलता है 31वीं पद संख्या में, यदि कोई तुमसे कहे कि पूछे क्यों खोलते हो, तो कह देना प्रभु को इसका प्रयोजन है। अंग्रेजी बाइबल और अच्छे से बताती है, कह देना कि परमेश्वर को इसकी जरूरत है। इस गधे की जिस किसी को भी जरूरत नहीं, इस गधे के बारे में जो कोई भी सोचता है कि अरे ये तो धरती पर बोझ है, ये गधा जो मूर्खों की गिनती में गिना जाता है, एक गधे को जब भी हम लोग किसी को भी, कोई भी बेअक्ल व्यक्ति होता है जिसके अंदर बुद्धि की घटी होती है, हम भारतीय लोग क्या करते हैं, हम उसको गधा बोलने लग जाते हैं। अरे तेरे अंदर अक्ल नहीं है क्या गधे कहीं के? तेरे अंदर अक्ल नहीं है क्या गधे कहीं के? उस बेअक्ल व्यक्ति को, उसको हम क्या कहने लगते हैं? गधा कहीं का। परंतु गॉस्पेल क्या बताती है प्रियो? गॉस्पेल कहती है कि कोई भी तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो कह देना परमेश्वर को इसकी जरूरत है। दिस इज द गुड न्यूज दैट गॉड नीड्स अ डोंकी हु इज ऑफन यूज्ड to portray someone who is foolish, a donkey who is often used to demean someone, a donkey who is often used to criticize somebody. That donkey is needed by Jesus, and this is the gospel. ये सुसमाचार है कि यीशु को उस गधे की जरूरत है जिसे लोग बेअक्ल होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यीशु को उस गधे की जरूरत है जिसे लोग एक दूसरे की निंदा करने के लिए, आलोचना करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, शर्मिंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस गधे की तुलना करते हैं। उसी गधे की जरूरत यीशु को थी आज ही के दिन 2026 वर्ष पूर्व अपनी एंट्री यरूशलेम में लेने के लिए।
उसको घोड़े की जरूरत नहीं थी, उसको रथों की जरूरत नहीं थी कि वो अपनी एंट्री को और भी ज्यादा ग्रैंड और किंगली बनाए या किंगशिप को दर्शाए। बट यीशु को किसकी जरूरत थी? यीशु को गधे की जरूरत थी अपनी एंट्री को और भी ज्यादा ग्रैंड, रॉयल और किंगली बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। द लॉर्ड हैज अ नीड ऑफ दैट डोंकी। परमेश्वर को उस गधे की जरूरत थी, उस गधे की जरूरत हु इज गुड फॉर नथिंग, हु इज स्टूपिड, हु इज क्रेजी, जो पागल है, जो गधा है, जो मूर्ख है, हु इज फूलिश। दैट फूलिश डोंकी इज नीडेड बाय जीसस। ध्यान दें, वहां पर कार्स, बाइक्स कुछ भी नहीं थे, ना एयरप्लेन्स थे, ना ट्रेन्स थे, but animals were used as the mode of transportation from one place to another place. बेथनी से, बेथफगे से यरूशलेम तक आने के लिए जीसस नीडेड अ राइड, जीसस नीडेड अ राइड। और अगर आज के टर्मिनोलॉजी में बोलूं तो यीशु ने ऊबर करी, और उस ऊबर का क्या मॉडल था? डोंकी। He booked an Uber and that Uber was donkey. That Uber was donkey. The lowest, the stupid, the good for nothing is needed by God. जो सबसे मूर्ख, जो सबसे तुच्छ, जो सबसे हीन जाना जाता है। मुझे दूसरे देशों का नहीं पता, बट मैं भारत में रहता हूँ तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ, खास करके मध्य प्रदेश की संस्कृति को जानता हूँ। और शायद मेरी पत्नी राजस्थान से, तो वहाँ पर भी गधा गधी के शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गधे को सबसे मूर्ख और सबसे तुच्छ की गिनती में लेकर के आते हैं। और पता है कितनी ही आयरनी है, कितनी ही विचित्र बात है कि हम जो मनुष्य हैं, जिस गधे को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी को भी तुच्छ दिखाने के लिए, किसी को भी बेअक्ल बोलने के लिए, उसी के लिए हम इस मुहावरे को भी बोलते हैं कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सोचने की बात है। हालेलुया। क्यों गधे के लिए इतनी सारी चीजों को लेकर के हमेशा नेगेटिव चीजें आती है? बिकॉज ऑफ डोंकीज स्टबर्न नेचर, गधे के अकड़ू और अड़ियल स्वभाव के कारण, गधे के अकड़ू और अड़ियल स्वभाव के कारण। क्यों? क्योंकि गधे का ऐसा अकड़ू और अड़ियल स्वभाव है कि वो अपने मालिक, अपने स्वामी को ही दुलक्ति मार देता है। जो भी उसके ऊपर राइड कर रहा है, अगर उसका दिमाग फिरा तो he'll gonna kick his master from the ride। इसीलिए यदि आप कभी भी उज्जैन में कहीं पर भी आप घूमेंगे और देखेंगे तो उज्जैन में आप गधों को देखेंगे कि गधे के अगला हाथ और पिछला पैर जो है उनको रस्सी से बांध देते हैं, उनके मूवमेंट्स को लॉक कर देते हैं, सो दैट अगर उसके ऊपर कुछ भी सामान लाद करके जा रहे हो तो वो दुलकती नहीं मारे। हालेलुया। सोचें, एक बार सोच करके देखें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर बाइबल एक चीज़ के बारे में, इस गधे के बारे में विवरण कर रही है। यीशु मसीह अपनी एंट्री से पहले यीशु को किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक राइड की ज़रूरत थी। और उस राइड के लिए उसने क्या करा? अपने चेलों को भेज दिया। और जब वो चेले उस गधे को लेकर के आए तब क्या हुआ? वचन आपको और मुझे और भी ज़्यादा रुचि लाते हुए यहाँ पर वचन बताता है। वचन बताता है कि जैसे ही उस गधे को लेकर के आए, 32वीं पद संख्या से आगे, जो बेचे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा वैसा ही किया। जब गधे के बच्चे को खोल रहे थे उसने मालिकों से पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? 34वीं पद संख्या, प्रभु को इसका प्रयोजन है उन्होंने कहा। 35वीं पद संख्या, वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। किस बच्चे पर डालकर? गधे के बच्चे पर डालकर। अपने कपड़े उस गधे के बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बिठा दिया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि यीशु को बिठाए जाने से पहले उसके ऊपर कपड़े क्यों डाले? चलो मैं इसे दूसरे ढंग से पूछता हूं, कपड़े हमारे लिए क्या करते हैं? what does it signifies? Why does this clothing is important for us? To cover us, है ना? और अगर थोड़े से सरल शब्दों में बोलूं, to cover our इज्जत,
हमारी इज्जत को, हमारे नंगेपन को, हमारी आबरू को, हमारे रिस्पेक्ट को बचाए रखने के लिए हम क्लोथिंग को पहनते हैं। अब ध्यान दें, मैं यहां पर ऐसा बिलीव करता हूं कि ये जो गधा है, इस गधे का एक सच में वैसा नेचर रहा होगा, ऑल्दो दिस इज नॉट समवेयर फाइंड इन द बाइबल, बट आई बिलीव दिस कि हो सकता है इसके ऊपर कोई इसीलिए नहीं बैठा होगा क्योंकि इसके हटीले स्वभाव के कारण, इसके अकड़ू स्वभाव के कारण, इसके मालिक ने इसको बहुत प्रयास करके कुछ सिखाने की कोशिश करी होगी कि एक अच्छा गधा बन, और गधा बन करके एक हम्बली होकर के जो भी राइट तेरे लिए आती है तू उस सामान को ढो और ईमानदारी से उस कार्य को कर। बट क्योंकि इसके उस स्टबर्न नेचर के कारण जब भी इसके मालिक ने केवल प्रयास ही करना चाहा होगा वह असफल हुआ होगा, और इसका मालिक भी इसके लिए डिसअपॉइंटेड होगा, निराश होगा कि अरे यार ये गधा कभी भी नहीं सुनता, इसके ऊपर कभी भी एक भी व्यक्ति ने यात्रा तक नहीं करी, कोशिश भी नहीं कर पाए हैं, चढ़ने ही नहीं दिया है। हालेलुया। और यहां पर आपको और मुझे क्या देखने को मिलता है कि जैसे ही उसके चेले उस गधे के बच्चे को लेकर के आए, वचन बताता है चेलों ने अपने कपड़े उतार करके उसके ऊपर डाल दिए। दैट मीन्स जो इज्जत इस गधे को इसके मालिक के घर पे नहीं मिल रही थी, जो तिरस्कार इसके मालिक के घर पे हो रहा था, जो हीन भावना ये इसके मालिक के घर पे झेल रहा था, उन सारी हीन भावनाओं को, उन सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट को जैसे ही ये गधा यीशु के पास में आया, यीशु ने इसकी कहानी को परिवर्तित करना चालू कर दिया। When the people were just putting their clothes upon that donkey, that was not only वो केवल अपने कपड़े उसके ऊपर नहीं डाल रहे थे, परंतु वे अपनी इज्जत, अपना आदर उसे दे रहे थे। That sense of putting clothes upon that donkey, वो केवल और केवल जो है वो इस चीज को नहीं दर्शा रहा कि यीशु के लिए एक अच्छी गद्दी को तैयार करे, परंतु वो उसके साथ में क्यों वहां पर बाइबल बोलती है कि उस बच्चे के ऊपर डाल दिए, अपने कपड़े खोल करके उस बच्चे के ऊपर डाल दिए। क्यों बताता है? क्योंकि उस बच्चे ने, हो सकता है उसके पास्ट ट्रॉमा के कारण, हो सकता है उसके जीवन में वो एक नकारात्मक सीजन्स में से होकर के गया, जहां पर वो एक अच्छा गधा नहीं बन पाया, जहां पर कितने ही सामान को ढोने का उसने प्रयास करा परंतु वो नहीं उसमें एक्सेल कर पाया। उसके मालिक के लिए वो एक निंदा का विषय रहा, उसके मालिक को उसने निंदित करा, डिसअपॉइंट करा। बट इन सारे चेंजेस के साथ में क्या हुआ? जो रिस्पेक्ट, जो ऑनर उसे उसके मालिक के घर पे नहीं मिलना था, द मोमेंट ही गॉट लूजन अप फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस एंड ब्रॉट अनटू जीसस, यू नो व्हाट हैपेंड? He received that respect, he received that honor. वो उस आदर को, उस सत्कार को, उनकी इज्जत अफजाई को ग्रहण करने लगा। उन लोगों का उसके ऊपर कपड़े डालना ये केवल यीशु के लिए एक अच्छी गद्दी को तैयार करना नहीं हुआ, परंतु उन लोगों का उसके ऊपर कपड़े डालना उस गधे की खोई हुई इज्जत को उनके द्वारा प्राप्त कराना था। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, यदि और आगे भी जाकर के हम लोग देखें तो वचन बोलता है प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह उसे यीशु के पास डाल करके कपड़ों पर बिठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब यीशु मसीह बैथनी, बेथफगे से लेकर के, सपोज करें इंदौर से लेकर के यरूशलेम तक की जो दूरी है, इंदौर से लेकर के उज्जैन तक की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी बेथफगे, बैथनी से लेकर के यरूशलेम तक की थी, और जो यात्रा यीशु कर रहे थे
तो वो यात्रा के टाइम पे वचन बताता है कि पहले यीशु के बैठने से पहले केवल उन्होंने अपने कपड़े उतार करके उस गधे पर नहीं डाल दिए, बट while all the way when he was traveling upon that donkey, while that donkey was his ride, उस राइड के टाइम पे भी वचन बता रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है 35वीं पद संख्या 36वीं पद संख्या, जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। किसके लिए बिछा रहे थे? यीशु तो ऑलरेडी गधे के ऊपर था, यीशु के पैरों में तो कुछ भी ऐसा नहीं होना था जिसके लिए वो रेड कारपेट तैयार कर रहे थे, बट फॉर होम दे वर जस्ट बिस्टोविंग देयर क्लोथ्स, वे अपने कपड़ों को किसके ऊपर न्योछावर कर रहे थे? फॉर द डोंकी, फॉर द डोंकी, उस गधे के लिए वे अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को न्योछावर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि समझना जरूरी है आपको और मुझे कि जब यीशु ने उसे अपनी राइड के रूप में बुक करा है, तो आपको और मुझे समझना जरूरी है कि अब वो गधा गधे के रूप में नहीं जाना जा रहा है, अब उसकी इज्जत अफजाई यीशु के ऊपर निर्भर करती है। ध्यान दें, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि गॉड गॉट योर बैक, क्योंकि आपको और मुझे समझना जरूरी है कि बाइबल में यहां पर जिस गधे के बारे में विवरण किया गया वो कोई और गधा नहीं परंतु आप और मैं हैं। हम हैं वो गधे जो अपने हटीले स्वभाव के कारण जाने जाते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषों की तरफ जाएं, फिर भी हम गंदगी और दरिद्रता की तरफ भागते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम छुटकारे का जीवन बिताएं, फिर भी हम बंधनों में बंधे रहना चाहते हैं। ये मनुष्य जाति का एक हटीला स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या बताती है? उसकी शर्मिंदगी, उसकी मूर्खता, जिन सब चीजों से वो जाना जाता था, इन सब चीजों के पराए द लॉर्ड वॉज नीडेड ऑफ द डोंकी। एक और वचन को पढ़ेंगे हम लोग, पहला कुरिन्थियोस की पहला अध्याय और उसकी पद संख्या 27। पहला कुरिन्थियोस का पहला अध्याय और उसकी पद संख्या 27। वचन क्या कहता है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। ध्यान दें कि जिस मूर्ख को हम गधा समझते हैं, जो मूर्खता का विवरण करने के लिए एक गधे को हम इस्तेमाल करते हैं कि तू क्या मूर्ख है, तू क्या गधा है, उस गधे की जरूरत, उस गधे का चुना जाना यीशु के द्वारा था। और जब यीशु चुनता है, भलाई से वो गधे को भी क्यों ना चुनता है, जब यीशु ने गधे को चुना तो उस गधे को वो इज्जत दिलाई, उस गधे को वो ऑनर, वो रिस्पेक्ट दिया, वो ऑनर उस गधे ने भी रिसीव करा जो यीशु लेकर के चल रहा था। कहने का मतलब यह है कि यदि संसार आपको गधा कहता है, यदि आपके घर परिवार वाले लोग आपको कहते हैं कि तू गधा है, तू मूर्ख है, तू बेअक्ल है, तेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं, अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं गधा के करके, तो हताश ना हो, निराश ना हो, हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक गधे की जरूरत परमेश्वर को पड़ सकती है। उस गधे की जरूरत परमेश्वर को है। जिस गधे की जरूरत आपके परिवार को नहीं, आपके अपनों को नहीं, उस गधे की जरूरत यीशु को है। और जब यीशु ने आपको चुन लिया है, जब यीशु को आपकी जरूरत है, तो ध्यान दें, वो खोई हुई इज्जत दिलाने का काम यीशु का है। जब लोग उस गधे के ऊपर अपने कपड़ों को डाल रहे थे, इसका मतलब यह कि लोग अपनी इज्जत उस गधे के ऊपर उंडेल रहे थे। They were giving him that respect, that honor unto that donkey. जब लोग उसके मार्ग पे उसके लिए कपड़ों को डाल रहे थे, तो वो केवल यीशु के लिए कपड़ों को मार्ग पे नहीं डाल रहे थे, परंतु वो उस गधे के लिए भी उस मार्ग पर उस कपड़ों को डाल रहे थे, सो दैट वो भी एक ग्रैंड, एक रॉयल फील करने वाला हो सके। उससे भी ये महसूस होने वाला हो सके कि जो मैंने राइड बुक करी है, वो राइड कोई ऑर्डिनरी राइड नहीं है। मेरी राइड जो बुक हुई है, वो राइड जो है वो कोई ऑर्डिनरी राइड नहीं है, परंतु वो राइड को जब कंफर्म किया गया है, उस राइड को कंफर्म करने का ओटीपी जो है वो लव है।
मैं जो अपने आप में सोच रहा था कि मेरा ओटीपी इस राइड का, इस उबर राइड का जो ओटीपी रहेगा वो अनलव्ड रहेगा, बट वो अनलव्ड नहीं। परंतु जैसे ही यीशु से मैंने पासवर्ड मांगा कि यीशु मसीह राइड कंफर्म करने के लिए क्या पासवर्ड है, यीशु ने कहा LOVE टाइप कर दे। और जैसे ही उसने LOVE टाइप करा, उस लव को उसने एक्सपीरियंस करा। उस लव ने उसकी शेम को हटा करके उसे सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ ऑनर, सेंस ऑफ ओ राबोशा खादीना मामा माए, उसके सारे पास्ट ट्रॉमा जो है वो पूरे फ्लश आउट हो गए, वो सारे वॉश आउट हो गए प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Because the Lord chooses the foolish one to be his bride. वचन क्या बोलता है यहाँ पे? पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय पद संख्या 27 में वहां पर वचन बोलता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। कैसे ज्ञानवानों को लज्जित करेगा पता है? कैसे ज्ञानवान वाले लज्जित होंगे? जब वे देखेंगे कि ये तो गधा है, फिर भी इसका आदर हो रहा है, ये तो मूर्ख है, फिर भी इतना ऑनर हो रहा है, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता था, फिर भी इसकी इतनी प्रशंसा की जा रही है। अरे ये तो ही वॉज गुड फॉर नथिंग, येट ही इज ऑन दैट हाई प्लेस। दैट्स हाउ ही विल गोना पुट शेम अनटू द वाइज पीपल, when they will gonna see you succeeding upon that highness just because God is at your back, just because he has chosen you to be his Uber ride. आप उसकी उबर राइड हो। उस परमेश्वर ने अपनी रॉयल्टी झाड़ने के लिए, अपनी किंगशिप दिखाने के लिए, अपनी लॉर्डशिप दिखाने के लिए, वह अगर आज के समय और एरा में होते तो यीशु मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, कोई सी भी राइड को प्रेफर कर सकते थे to make his entry towards the Jerusalem. He could have chosen a Rolls Royce, BMW, और कोई सी भी, कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों नहीं आती हो, मर्सिडीज बेंज, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ही चोज? मारुति 800। यीशु ने क्या चुना? मारुति 800 चुना। उस समय में घोड़ों को, रथों को चुन सकते थे अपनी किंगशिप और लॉर्डशिप को दर्शाने के लिए, अपने वैभव और ऐश्वर्य को बतलाने के लिए, बट उन सब से परे जाकर के उन्होंने एक गधे को चुना जो कि मूर्ख जाना जाता है, जिसकी गिनती बेअक्ल पशु में होती है, जो किसी भी काम में अच्छा नहीं होता है, जो अपने हटीले स्वभाव के लिए जाना जाता है, उसे जिसे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गॉड हैज चोजन द फूलिश to demean or to put shame the wise people. परमेश्वर ने मूर्ख को चुन लिया कि बुद्धिमान को लज्जित कर सके। पता है, अगली बार कोई भी आपको मूर्ख कहे या गधा कहे तो उसे एज अ क्रिटिसिज्म मत लीजिएगा, बट उसे एज अ अप्रिसिएशन लीजिएगा। अगली बार से यदि कोई भी आपको गधा कहे तो उसे अपने लिए आलोचना के शब्द मत लेना, परंतु उसे अपने लिए एक प्रशंसा के शब्दों में लेना, क्योंकि यीशु को ऐसे ही गधों की जरूरत है। जिसे संसार गधा कहता है उसे यीशु की जरूरत है। जिसे संसार मूर्ख कहता है उसे यीशु की जरूरत है। जिसे संसार बोलता है कि अरे ये तो क्या बेवकूफ या बेअक्ल व्यक्ति है, ऐसे गधों की जरूरत यीशु को है अपनी एंट्री के लिए। ऐसे गधों की जरूरत यीशु को है अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए। ऐसे गधों की जरूरत यीशु को है जिन्होंने अपना सेंस ऑफ रिस्पेक्ट खो दिया, सेंस ऑफ ऑनर खो दिया, ताकि जब यीशु उन्हें बुक करे, यीशु उन्हें अपनी उबर राइड के रूप में बुक करे, यीशु जैसे ही वो गधे अपने लिए यीशु से एक पासवर्ड मांगे कि जीसस व्हाट इज द ओटीपी, उन अनलव्ड लोगों के लिए, उन मूर्खों के लिए, जब यीशु मसीह अपना पासवर्ड देते हैं तो वो कहते हैं टाइप LOVE। आप बोलेंगे नहीं जीसस द पासवर्ड इज अनलव्ड, देन जीसस विल से कि ये देख मैंने अपना लहू बहा दिया, अब तो लिख ले LOVE।
हालेलुया, हालेलुया। इमेजिन करें उस टाइम पे केवल एक ही एंगल से 2 लोग उस ऑनर को रिसीव कर रहे थे। जो लोग अपने कपड़ों को डाल रहे थे, जो लोग वहां पर चिल्ला रहे थे, आखिरी में वचन क्या कहता है वहां पर, जो लोग आखिरी में वहां पर चिल्ला रहे थे, ओ नीमा सखाशीदा नामा मामा, ब्लेस्ड इज द किंग हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम में आता है, स्वर्ग में शांति और महिमा ऊंचे पर। इन सारी बातों को, उस स्तुति को ग्रहण करते हुए, लोगों के चेहरे की मुस्कान को देखते हुए, एक ही एंगल से केवल 2 लोग वहां पर देख रहे थे और उन सब चीज़ों को रिसीव कर रहे थे। पहला यीशु मसीह खुद था, जो लोगों के आनंद को, लोगों के कपड़े बिछाने को, लोगों के इज्जत अफजाई को, उनके कपड़े न्योछावर करने को देख रहा था। और दूसरा वो सेम पर्सपेक्टिव गधे का भी था। ध्यान दें कि इस ऑनर को, इस रिस्पेक्ट को, इस रेवरेंस को रिसीव करने का मौका किसी को भी नहीं मिला। नॉट इवन हिज क्लोजेस्ट डिसाइपल्स, नॉट इवन हिज मदर, एनीबडी, किसी को भी वो इज्जत अफजाई नहीं मिली जो उस गधे को मिली। बिकॉज गॉड चोजेस द फुलिश वन। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। नेक्स्ट टाइम से कोई भी आपको मूर्ख कहे, don't take it as a criticism, take it as an appreciation. Oh, he's calling me donkey, that means I am booked for my master's ride. Oh, he is calling me donkey, that means I am booked for my master's ride, because the Lord doesn't need horses and chariots to be his ride, but the Lord needs a donkey. Lord chosen the foolish ones of this earth to demean the wisest of this earth. Therefore Lord needs me, who was good for nothing. Hallelujah. Hallelujah. Because God got my back. God is at my back. यीशु मसीह मेरी पीठ पर बैठा हुआ है, मुझे सहारा दिए हुए है। आमीन। मैं बिलीव करता हूँ प्रभु ने आपसे बात करा है।